हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, बिगेस्ट क्लैश ऑफ 2024 यानी कि जो ईद पर एक बड़ा क्लैश होने जा रहा था, ईद 2024 अप्रैल में, उस बड़े क्लैश में से जो 3 बड़ी फिल्में थी उनमें से एक फिल्म का पत्ता साफ होने जा रहा है। जी हाँ, क्लैश जो है ये थोड़ा सा अब इजी गोइंग होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन कौन सी फिल्म है, साथ साथ में क्या ये डिसीजन सही हो सकता है या गलत, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है, प्लस जो 2 फिल्में हैं जो इस ईद क्लैश में हमारे को नजर आएंगी उनका क्या प्रोस्पेक्टिव नजर आ रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंदर जरूर देख लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले जो न्यूज आई है, विच इज जस्ट ब्रोकन, कह सकते हो 1-1.5 घंटे पहले की न्यूज है, और वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस ऑफ 2024 यानी कि देवरा, जो कि स्टारिंग जूनियर एनटीआर एंड ऑफ कोर्स जानवी कपूर। इस फिल्म को लेकर के हमने काफी ज्यादा एंटिसिपेशन देखी थी। जब कुछ दिन पहले इसका फर्स्ट ग्लिम्स आई थी, उसके ऊपर रिएक्शन बड़े जबरदस्त आए। सोशल मीडिया वाज ऑल फुल ऑफ प्रेजेस ऑफ जूनियर एनटीआर एंड द एंटायर टीम ऑफ देवरा, बिकॉज बहुत प्रॉमिसिंग एक अप्रैल की रिलीज लग रही थी और काफी पहले से अप्रैल डेट जो है इसके लिए फिक्स्ड थी। लेकिन आज जो है ये खबर ब्रेक हुई है दैट देवरा इज गेटिंग पोस्टपोन्ड। जी हाँ, देवरा पोस्टपोन हो रही है। किस डेट तक होगी, कब तक होगी, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन इतना पता चल चुका है कि जो इसकी रिलीज डेट है वो पुश हो चुकी है। क्या मेकर्स ने ये फैसला सही लिया है और क्या गलत है और इसके पीछे रीजन क्या है, वो पहले आपको बताती हूँ मैं। जो रीजन साइट हो रहा है रिगार्डिंग देवरा पोस्टपोनमेंट इज दैट इसके वीएफएक्स को लेकर के अभी काफी काम बचा हुआ है और मेकर्स का ये मानना है कि वो और ज्यादा समय जो है वो वीएफएक्स को देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो रिलीज डेट है उसको थोड़ा सा आगे पुश कर दिया है। ठीक है, ये एक वैलिड रीजन नजर में आ रहा है। लेकिन एक और बड़ा रीजन, उससे भी बड़ा अंडरलाइंग रीजन जो है वो क्या है, ट्रेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यार, ईद का जो मौका होता है वो हर साल एक बड़ी रिलीज लेकर के आता है, चाहे वो किसी भी एक्टर की हो, लेकिन एक हिंदी मेन स्ट्रीम से एक बड़ी फिल्म जरूर जरूर आती है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इट हैज, जो भी वो क्राउड पुल करे ना करे, वो फिल्म बहुत जबरदस्त बिजनेस जरूर करती है। क्योंकि जो भी हमारे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे है, चाहे वो रिपब्लिक डे है, ये भी जो हमारे बड़े मौके होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो सीजन है ना, बहुत बड़ा बेनिफिट एडवांटेज पॉइंट होता है फॉर द मूवीज टू हैव बम्पर कलेक्शंस एंड बम्पर ओपनिंग्स। सो ये एक बहुत बड़ा मौका जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, और वो पहले से ही ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ के पास ऑलरेडी ये थी। कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई दैट अजय देवगन की मच अवेटेड एंड सो मच टाइम्स पोस्टपोन्ड फिल्म मैदान भी इस समय पर रिलीज होगी। मैदान की अभी तक रिलीज डेट आई नहीं है, लेकिन ईद 2024 का कॉन्फर्मेशन आ चुका है कि मैदान जो है फाइनली रिलीज होने जा रही है ईद 2024 पे, विच विल बी अ क्लैश विद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एंड उस वक्त पर देवरा भी थी साथ में। ठीक है, तो अब मेकर्स का ये मानना है, ये कहना है, क्योंकि नॉर्थ ऑडियंस में बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो क्रेज है, इसके ट्रेलर को लेकर भी, अभी कल जो ट्रेलर रिलीज होगा उसको लेकर भी जो सोशल मीडिया पर हाइप बनी हुई है, प्लस मैदान का भी अगर हम एक देख सकते हैं कि भाई इसके पास भी स्क्रीन काउंट्स, चाहे अभी क्रेज हो या ना हो, लेकिन अजय देवगन की फिल्म है, दिस इज यू कैन से, जैसे चक दे वाली जो एक वो फिल्म थी ना, उसमें कोच वाला एक फैक्टर था एंड देन इंडियन टीम का एक फैक्टर था, वो वाला जो एक जज्बा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आई जाता है ऐसी फिल्मों में, और उनको ऑडियंस जो है वो आराम से मिलती ही मिलती है। तो मैदान भी एक ऐसी फिल्म है जिसमें अजय देवगन इज प्लेइंग एज अ कोच, और वो फुटबॉल कोच हैं, और मतलब उस वक्त उस चीज को भी बहुत जबरदस्त ऑडियंस सपोर्ट जो है करती है, स्पेशली स्पोर्ट्स ड्रामा सेल लाइक हॉट केक्स इन इंडिया। सो एक तरफ एक्शन जॉनरा है जिसमें बहुत कुछ है, अली अब्बास जफर है, ठीक है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का एक टाइटल ऐसा है, उसकी क्रेज, उसका बहुत ज्यादा हाइप है। दूसरी तरफ मैदान है और देवरा बीच में थी। अब देवरा के साथ क्या है, ऑल्दो इट इज अ पैन इंडिया मूवी, ऑल्दो जूनियर एनटीआर इज अ हाउस होल्ड नेम इवन इन द नॉर्थ पार्ट एज वेल, बट when it comes to screen counts, जब एग्जिबिटर्स जो हैं, जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ऑडियंस का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, आजकल का जमाना परसेप्शन का जमाना है। अगर आज के समय में मेरे सामने 3 फिल्में रखी हुई हैं जिनमें एक मेन स्ट्रीम बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, उसके बाद देवरा है, उसके बाद मैदान है, जो फर्स्ट चॉइस ऑडियंस की होती है इन द नॉर्थ बेल्ट में, कह रही हूँ मैं, साउथ की नहीं बात करी, नॉर्थ बेल्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हिंदी ऑडियंस जो है वो इन दोनों फिल्मों को के दोनों के बीच में से चूज करेगी ही करेगी। उसके बाद देवरा के बाद का नंबर आएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जूनियर एनटीआर इज अ रेज, उनकी एक्टिंग, उनका मतलब स्टारडम और एवरीथिंग इज टॉप नॉच, बट स्टिल और एग्जिबिटर्स से अगर पूछा जाए या देखा जाए तो उनकी भी फर्स्ट चॉइस जो है वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा की जो फिल्में आ रही है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। और प्लस स्क्रीन काउंट्स का उस वक्त पे बहुत झगड़ा होता, बहुत जबरदस्त कह सकते हो कि एक मतलब खींचातानी मचती रहती, भाई इतनी स्क्रीन उसको मिल रही है, इतनी उसको मिल रही है, बच्ची कुची जो है वो देवरा को मिल रही है। ऐसा कुछ हो सकता था और ऐसा कुछ होने जा रहा था इन दिस क्लैश।
So I think it is a wise decision from the makers side that they have pushed the release date. Although थोड़ा सा disappointment जरूर है क्योंकि मुझे देवरा का बहुत इंतजार था और इसमें जो जूनियर एनटीआर का लुक है एंड दैट एंटायर वो जो हमने टीजर ग्लिम्स में कई चीजें हमने नोटिस करी हैं उसमें सो एंड काफी सारे फैक्टर्स हैं जो शिवा कौरतला का जिस तरीके का डायरेक्शन है अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक था उसमें काफी कुछ है ऐसा जो कि आपको पुल करेगा ही इन द थिएटर्स बट स्क्रीन्स चाहिए ना स्क्रीन्स में ही तो पुल करेगा जब तक शोज नहीं मिलेंगे कहाँ जाएंगे हम लोग देखने और एग्जिबिटर्स की जो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ फर्स्ट चॉइस जो बनेगी वो यही दोनों बनेंगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैदान एंड देन देवरा थर्ड प्रेफरेंस पर आती देवरा इन द नॉर्थ बेल्ट So I think it is a wise decision from the makers that they have pushed the release date. Now what can be the release date? क्या ये फिर किसी क्लैश में तो नहीं आने वाली है देखो मई तो नहीं लगता है मई में तो कल की खड़ी हुई है और कल की बहुत बड़ा जायंट है ठीक है प्रभास इन दैट डिस्टोपियन सुपर हीरो फिक्शनल मूवी वो तो कोई मुझे नहीं लगता है कि वो क्लैश वो होगा उसके बाद अगर हम जून में पहुंचते हैं जून में दो और फिल्में हैं नॉर्थ बेल्ट में विच इज चंदू चैंपियन एंड इमरजेंसी दो फिल्में ऐसी हैं जो कि जून के पूरे ऑडियंस को एंगेज रखेंगी अब बचता है जुलाई बट जुलाई में भी अगर आप देखो जुलाई अगस्त इज डेडिकेटेड टू अगेन पुष्पा 2 एंड सिंघम वो क्लैश वहां पे खड़ा हुआ है ठीक है उसके आगे पहुंचते हैं अगर सितंबर मुझे सितंबर का मुझे आइडिया नहीं है कोई बड़ी फिल्म है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सितंबर अक्टूबर में क्या होने वाला है इट कुड बी that the makers push the release to this time और इधर जुलाई या तो जुलाई में ये फिल्म आती हुई लगेगी या फिर जुलाई में भी अगर ये नहीं आई ना यार तो फिर ये सीधी आएगी सितंबर अक्टूबर में which will be really really far but then अगर VFX का काम बाकी है तो आई डोंट थिंक कि हाफ बेक्ड केक आपको वो लोग देंगे सर्व करेंगे वो करना भी नहीं चाहिए मेकर्स आर वाइजर देन अस एंड आई थिंक इट इज अ गुड डिसीजन एक तो स्क्रीन काउंट्स का इतना लफड़ा होता है यहाँ पर अभी या तो इसको प्रीपोन अगर कर दिया जाता अगर VFX का काम नहीं होता ना प्रीपोन कर दिया जाता मार्च पूरा का पूरा कैसे तो खाली है मार्च में बीच में एक आध कुछ और फिल्में हैं जरूर जैसे बस्तर आ रही है बस्तर की अलग ऑडियंस अलग है या फिर अगर हम ध्यान करें अगर योद्धा मुझे थोड़ी बहुत याद है कि शायद योद्धा का कुछ ना कुछ डेट आई थी मार्च की लेकिन कुछ भी अभी पता नहीं चल रहा है कि योद्धा है भी या नहीं खड़ी है तो नॉर्थ में मार्च काइंड ऑफ खाली था लेकिन VFX का काम बाकी है इसलिए पुश करा है डेट को पुश होएगी मतलब अभी तो डेट एग्जैक्ट आई नहीं है सो क्या डेट वो हो सकती है मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया इट विल नॉट बी मई इट विल नॉट बी इट कुड बी जून कुड बी वेल इट कुड बी अगर हुआ तो मैं नहीं चाहूंगी ये चंदू चैंपियन और ये इमरजेंसी वाले क्लैश में कहीं पे आके फिर से फंस जाए क्योंकि चंदू चैंपियन भी कार्तिक आर्यन की फिल्म है कार्तिक आर्यन का नॉर्थ ऑडियंस में यूथ में जबरदस्त क्रेज है ओके जबरदस्त क्रेज है एंड दूसरी तरफ इमरजेंसी है तो वो एक पॉलिटिकल ड्रामा हो गई है उसके बाद जुलाई ही है एक ऐसा बीच का समय जिसमें कह सकते हो देवरा अगर रिलीज हो गई तो देवरा के पास और कोई बड़ा कंपटीशन नहीं होगा उसके बाद तो अगस्त तो पूरा का पूरा कह सकते हो सिंघम 3 भी खड़ी हुई है एंड पुष्पा 2 सो इट विल बी अ वेरी माइटी क्लैश उसके बाद कोई अगर डेट्स आती हैं सितंबर अक्टूबर विल बी टू फार बट लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दी अनाउंसमेंट क्या अनाउंसमेंट आया है वो पता चली जाएगा हमारे को समय के साथ फिलहाल मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉमिसिंग समय जो लग रहा है शुड बी जुलाई अगर पुश होती है अगर प्रीपोन हो जाती है तो भाई मार्च में रिलीज हो जाए तो अच्छा है मार्च में आ जाएगी तो और अच्छा है अगर प्रीपोन होती है तो विच लुक्स वेरी फेंट आई मीन बहुत बहुत कम चांसेस हैं इसके कि वो प्रीपोन होगी क्योंकि VFX के काम का रीजन साइट हो रहा है बट मेन रीजन जो है वो मुझे लगता है स्क्रीन्स को लेकर के जो पंगा हो जाता ना वो मेन रीजन मुझे लगता है तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है आर यू ऑन द सेम पेज आपको क्या लगता है क्या देवरा का पुश होना कोई डिसीजन सही था या नहीं था what is your take on it let me know in the comment section baki if you like this video give it a thumbs up don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Story Function